नमस्कार। आप सभी का विकास क्लासेस में स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग भी वीडियो को देख सके और जो भी पेपर आने वाली हैं यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी जेल वार्डर का और एनटीपीसी ग्रुप डी उसके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार हो सके आप लोगों का। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो धारा 370 पर है, जो कि एक नंबर क्वेश्चन आप लोगों के जरूर पेपर में आएगा, चाहे जो भी पेपर आपका हो। क्योंकि धारा 370 जैसे आप लोग भी जानते भी हैं, धारा 370 कब हटाया गया था? धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको तैयार रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आइए टॉपिक पर बात करते हैं। राजा हरि सिंह जो थे जम्मू एंड कश्मीर के अंतिम राजा थे। राजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे, सबसे लास्ट राजा यही थे। राजा हरि सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट राजा थे। फिर जम्मू कश्मीर भारत में विलय पत्र के द्वारा शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर जो है भारत में विलय पत्र के द्वारा शामिल हुआ था और इस पत्र पर हस्ताक्षर शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह जी का था। इस पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह जी और शेख अब्दुल्ला का था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये भी याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख में बांट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित राज्य अब इसको बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी किया और उस अधिसूचना में जारी करके अनुच्छेद 370 के खंड 2 तथा खंड 3 के तथा अनुच्छेद 35A को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। तत्काल जितने भी वहाँ प्रभाव थे से समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। फिर ये विधेयक जब राज्यसभा में और लोकसभा में विधेयक जब बना, इसको पारित करने के लिए इस विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 125 मत आए थे। राज्यसभा में 125 मत आए थे इस विधेयक के पक्ष में, और विपक्ष में आए थे महज 61 वोट। इस राज्यसभा में इस विधेयक को पारित करने के लिए पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में केवल 61 वोट। और लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 366 मत और विपक्ष में 66 मत आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अब 370 व 35 से क्या था? अगला टॉपिक आपका है 370 और 35 से क्या था। तो देखिए 370 35 से क्या था। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 369 व 392 अस्थायी विशेषाधिकार देने के लिए बनाए गए थे। 370 व 35 से अस्थायी विशेषाधिकार देने के लिए बनाए गए थे। और ये अनुच्छेद 306A तथा 306A 13 अक्टूबर 1949 को शर्तों के साथ कश्मीर के लिए प्रावधान के लिए बनाया गया था। प्रावधान के लिए 17 अक्टूबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल 370 के 3 भाग थे। आर्टिकल 370 के 3 भाग थे। पहला क्या था? जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, और दूसरा वहाँ पर भारत का संविधान लागू नहीं होगा, वहाँ के लिए दूसरा संविधान होगा। 370 धारा रहते हुए अधिसूचना वहाँ पर कोई संविधान लागू नहीं होगा भारत का, इसलिए धारा 370 को संविधान संस्तुति पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके समाप्त कर सकते हैं। वहाँ ये भी नियम था, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो अधिसूचना जारी करके उसे समाप्त कर सकते हैं, और यही राष्ट्रपति द्वारा किया भी गया संसद में कानून ला करके। अब अनुच्छेद 35A 1945 के तहत अनुच्छेद 370 का हिस्सा बना था। कब बना था ये हिस्सा? 14 मई 1954 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक वही होंगे
जो इस तारीख से पहले 10 वर्ष से यहाँ रह रहे थे। 14 मई 1954 से पहले 10 साल तक जो भी यहाँ पर रहे होंगे वही यहाँ के नागरिक माने जाते थे। और दूसरा पॉइंट क्या था, जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी लड़के से अगर शादी करती है, जम्मू कश्मीर से बाहर किसी भी राज्य में भारत के किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी करती थी, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ उल्टा हो गया था। जम्मू कश्मीर की लड़की अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करती थी तो उसकी नागरिकता नहीं समाप्त होती थी। इसलिए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इसलिए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 35 से व धारा 370 के समाप्त होने पर महत्वपूर्ण बदलाव। देखिए जब 370 व 35 से समाप्त हुआ तो वहाँ कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुआ। तो कश्मीर में बदलाव क्या, दोहरी नागरिकता जो थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत का एक झंडा होगा। नहीं, इसके पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। और आप भारत का कोई भी नागरिक जाकर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ वो शादी भी कर सकता है। पहले ऐसे नियम नहीं था। पहले शादी करने पर वहाँ की उस लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कोई नियम नहीं है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, वहाँ राज्यपाल शासन लगता था पहले, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले नहीं मान्य होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मान्य होगा। और शिक्षा व सूचना का अधिकार भी लागू होगा। उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विधानसभा कार्यकाल जो रहेगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैंने टॉपिक में थोड़ा भूल गया लिखने के लिए अपने लिए, ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन आएगा, पेपर में आएगा, पूछेगा कौन है तो आप लोग बोलिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं।